हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। और एग्ज़ाम 28 फ़ैब को आपका एग्ज़ाम है। 3 PM से 6 PM तक आपका टाइम है और ये 3 घंटे आपके 6 महीने की जो मेहनत है उसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ 75 प्लस मार्क्स इन दी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, है ना। तो 75 प्लस मार्क्स आप ले सकते हैं इन ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट कुछ टेक्निक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी जिससे आप इतने मार्क्स ले सकते हो। तो 60 प्लस मार्क्स तो आराम से आप ले ही लेते हो, है ना। बट 70 प्लस मार्क्स भी बहुत सारे स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही निकालते हैं। तो जिन लोगों ने 2 सब्जेक्ट किए हैं, मान के चलो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किए हैं या फिजिकल इनऑर्गेनिक किए हैं, तो उन लोगों के लिए ये सेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट किए हैं तो वो थोड़ा थोड़ा सब जगह से कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कैसे टैकल करना है एमसीक्यूज़ को और क्या क्या करना है, पेपर कैसे स्टार्ट करना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो सारी बातें मैं इस सेशन के अंदर लेने वाला हूँ। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, मैं ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा, सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय आपका मुझे चाहिए ताकि आप कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कम से कम मिस्टेक कर पाए, ठीक है। चलिए, तो अभी सभी का दिल घबरा रहा है और सभी अपने आप को बोल रहे हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। सभी को डर लग रहा होगा, है ना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दिल में डर लग रहा है आपको। एग्ज़ाम का डर सभी को होगा, बट एग्ज़ाम से नहीं डरना। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो बिंदास आपको एग्ज़ाम में जाना है, बिंदास एग्ज़ाम में जाना है, आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, आप क्वालिफाइड ज़रूर होगे, ठीक है। तो अपने दिल पे हाथ रखना है और ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, इस दिल को समझाना है और इस पर भरोसा रखना है। इस दिल को समझाना है और इस पर भरोसा रखना है, इस पर यकीन रखना है, आपको भरोसा रखना है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई कि हम 75 प्लस मार्क्स कैसे ले सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आप सभी लोग जानते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करता है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो गए जिन्होंने 100% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करी होगी, नहीं तो 90% तो करी ही करी होगी, 80% तो करता ही करता है। हर कोई स्टूडेंट 80% टॉपिक्स पढ़ता ही पढ़ता है, कुछ टॉपिक छोड़ देता है। चलो मान के चलो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री छोड़ दिया है, मान के चलो आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री छोड़ दिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 80% केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब करके जाते हैं। पेपर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट सी के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पार्ट बी के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा हम समझेंगे तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 4 इंटू 20 आपकी हो चुकी है 80। और यहाँ पे 13 इंटू 2 मार्क्स का बी पार्ट का क्वेश्चन होता है आपका, ठीक है। 13 क्वेश्चन होते हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 इंटू 13 आपके आ जाएगी 26। तो टोटल अगर हम देखोगे तो 106 मार्क्स का आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है। और इसमें से हम 75 प्लस मार्क्स कैसे आप गेन करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए, समझ में आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं किस टाइप से हम इसको सेंगे। तो 75 प्लस मार्क्स, इसमें से आपको 75 प्लस मार्क्स लेने, 106 में से 75 प्लस मार्क्स कैसे आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी में 20 क्वेश्चन है, पार्ट बी में 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। टोटल 106 मार्क्स का आपको पूछा जाता है और जिसमें से 75 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं। चलिए, अब ये टेक्निक्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब पेपर जब भी स्टार्ट कर रहे हो आप, तो पार्ट सी से स्टार्ट करना है। पेपर स्टार्ट करेंगे तो पार्ट सी से करना है, पार्ट बी और पार्ट ए से नहीं करना है, पार्ट सी से स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट पार्ट ए पे नहीं जाओगे, है ना। जिसका बहुत अच्छा जनरल एप्टीट्यूड होता है वो पार्ट ए पे जाएगा तो चलेगा। बट आपने देखो, मैक्सिमम मुझे लगता है कि 80% आप सब्जेक्ट पढ़ के जाते हो और 20% आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के जाते हो। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड से स्टार्ट करोगे और नहीं आएगा तो डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आप जहाँ पे मोर सेलेक्टिविटी है, पार्ट सी के अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं टोटल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के, ठीक है। तो यहाँ सिलेक्टिविटी ज़्यादा है, आपके पास मोर सिलेक्टिविटी है, तो सी से स्टार्ट करें। 61 क्वेश्चन से लेकर
80 क्वेश्चंस तक आपको होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी होती है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया, मान के चलो, अब आपके मान के चलो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 20 है ना, ये 20 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं आपके, ठीक है। अब 61 क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 61 आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 62 आपने स्टार्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो एस सीक्वेंस में आपको दिखेंगे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 80 तक, ये 20 क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें से आपको जो इजीली अंडरस्टैंड होते हैं, इजी क्वेश्चन, इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। मान के चलो आपका टफ है, ये सेकंड वाला टफ है, आप इसको एलिमिनेट करो। अगर आपको एक बार दो बार पढ़ने में अंडरस्टैंड नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करो, और एक बार पढ़ने में अगर आ रहा है तो आप इसको टिक करो, टिक कर लेना, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये भी इजी आ जाए, ठीक है। तो आपको इजी क्वेश्चंस पहले चूज करना है। ऐसा नहीं कि आप, कभी कभी क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको दो बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, तीन बार पढ़ने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप उसको कोशिश कर रहे हो कि मैं इसको सॉल्व करके रहा होगा। आपने ईगो को भी ले रहा है कि मैं 62 क्वेश्चन, आपने यहाँ पे 5 मिनट डाल दिए, आपने 3 मिनट डाल दिए, इतना टाइम डाल दिया, फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये आंसर मेरा सही है, तो आपको बिल्कुल भी उसको नहीं सॉल्व करना है, आपको आगे बढ़ जाना है, एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चंस और ज़्यादा इजी आपके लिए होने वाले हैं। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन में से, मान के चलो यहाँ से 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 14 टू 15 क्वेश्चंस भी करे या 13 टू 14 क्वेश्चन भी करे तो इनफ है। अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13 से 14 या 14 से 15 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 12 क्वेश्चन तो आप बहुत आसानी से बनाते हो, ठीक है, बट अगर थोड़ा और मेहनत करोगे तो 14 टू 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आप यहाँ से 15 क्वेश्चन करने से 60 मार्क्स आपको डायरेक्टली यहाँ से मिल जा रहे हैं, 60 मार्क्स आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जा रहे हैं अगर आपकी सिलेक्टिविटी सही है, ठीक है, सिलेक्टिविटी सही। अब पार्ट बी की तरफ आओगे, पार्ट बी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट उसके बाद अगर हमने पार्ट बी सॉल्व किया है, ठीक है, 15 क्वेश्चन तो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, पार्ट बी। और पार्ट बी में मैंने वाला आपको 13 क्वेश्चन है, 21 से लेकर आपको 33 क्वेश्चन तक आपको दिया जाता है, 21 से 33, ठीक है। और ये 13 क्वेश्चन होते हैं, 13 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी करे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो आपके यहाँ पे 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना, तो 20 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल 80 मार्क्स आपके हो रहे हैं। हो सकता है कि इसमें आपके कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए तो 70 तक तो आप पहुंच ही जाओगे, 70 मार्क्स तक आप पहुंच ही जाओगे। तो ये एक सिंपल टेक्निक्स है समझने के लिए, ठीक है, आप किस मैनर में जाओगे। तो पार्ट सी पहले स्टार्ट करना है और जो इजी क्वेश्चन है उसको पहले टैकल करना है। अब 20 में से आपको हो सकता है कि 13 क्वेश्चन इजी हो या 12 क्वेश्चन इजी हो या 11 क्वेश्चन इजी हो या 10 क्वेश्चन इजी हो, ठीक है, और 10 क्वेश्चन टफ हो, तो आप इजी क्वेश्चन तो पहले 10 क्वेश्चन और बाद में जो टफ वाले 5 क्वेश्चन है उसको चूज करना है, ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बस जिसमें आपको 1 मिनट से कम समय लग रहा है, 1 मिनट, उसको जल्दी आपको देखना है। 1 मिनट का समय आपको जहाँ पे लगता है उस क्वेश्चन को आपको जल्दी चूज करना है, जो आपको एक ही बार पढ़ने में अंडरस्टैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पहली टेक्निक्स है, समझ में आ गया आपके कि आप 80 प्लस मार्क्स भी ले सकते हैं, बट इतना ज़्यादा चलो हम इतना कंसिडर नहीं करें, हमको 60 प्लस भी मिल गए तो बहुत है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60 प्लस मार्क्स भी मिल गए तो बहुत है, इसका मतलब बहुत है, क्योंकि आपका कट ऑफ कितना लगता है, 111, 112, 115, इससे ज़्यादा क्या लगे। तो आप 50% तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अचीव कर ले रहे हो। 50 कितना, 50%, और 50% ऑर्गेनिक फिजिकल हेल्प तो करेगा ही करेगा। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आपको समझनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। इजी क्वेश्चन को पहले करना है, टफ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना है, बिल्कुल आप उसको टाइम नहीं देना है। हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक में उससे ईजी मिल जाए, फिजिकल में उससे ज़्यादा मिल जाए, बट जो टफ है आप उसको बिल्कुल, यानी जिसमें टाइम ज़्यादा जा रहा है आपका और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई ये सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये कर भी लूँगा तो मैं मार्क्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर तो बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाना, उसको एलिमिनेट आपको करना है। आपको बिल्कुल भी डाउटफुल क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगाना है, जिसमें आपको श्योरिटी है 100%, 99%, उसी को आपको करना है, श्योरिटी जिस पर है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स एग्ज़ाम में जाने से पहले कुछ पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रख लीजिए। बिफोर एग्ज़ाम हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है।
टेक ए प्रॉपर स्लीप बिफोर एग्जामिनेशन, है ना, एग्ज़ाम में जाने से पहले। जैसे कि आज रात में आप, बहुत सारे लोग सोते नहीं हैं, मैं बार बार ये सेशन में, अपने वाईटी सेशन में भी ये कहता हूँ कि प्रॉपर स्लीप होगी तो आपके 20 मार्क्स का इंक्रीमेंट होने वाला है। प्रॉपर स्लीप से होते हैं 20 मार्क्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्लीप रहेगी तो माइंड एकदम एक्टिव रहेगा आपका और आप अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे, ठीक है। रीच एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 आवर 30 मिनट्स बिफोर। अब मान के चलो आपका 3 PM एग्जामिनेशन है ना, 3 PM आपका एग्जामिनेशन है, तो कम से कम आप 1 PM को आप एग्ज़ाम सेंटर पे होने ही चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर पे, ठीक है। डोंट लूज जरा फोकस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल के अंदर जाते से हम प्रेशराइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर हम फील करते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होने की कोशिश करते हैं और उस वजह से हमारा फोकस लूज हो जाता है, इधर उधर सर्च करते हैं कौन क्या कर रहा है। एग्जाम हॉल के पास जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग पढ़ते हुए दिखते हैं, है ना, पढ़ते हुए दिखते हैं। क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अपनी बुक उठाते हैं और मैं देखता हूँ ना 2-3-4 घंटे पहले पहुँच जाते हैं और बाहर बैठकर ये पेज पलटते हैं। पेज पलटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि पेज पलटने से आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, अपना फोकस लूज़ करोगे। तो एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठकर आपको नोट्स पलट के नहीं देखना है, आपको एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर देना। एग्ज़ाम हॉल के दिन, एग्ज़ाम के दिन तो आप बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो आप ये करोगे 1 में ये आएगा, ये आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, हाँ ये, तो ये आपको कन्फ्यूज़ करेगा और आपके फोकस को लूज़ कर देगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अपने आप को क्लेम रखें, है ना, रिलैक्स रखें। जितना रिलैक्स, जितना स्टेबल आप रहोगे उतना अच्छा रहेगा। आप स्टेबल रहने की कोशिश करो, आप स्टेबल नहीं होंगे। एग्ज़ाम है, मुझे पता है इतना इजी नहीं होता है कि स्टेबल रहना। एग्ज़ाम है आपका, आपने प्रिपरेशन की है, मेहनत की है, डर रहेगा, बट हमें कोशिश करनी है स्टेबल रहने की, कोशिश करनी है ना, वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट एग्ज़ाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट को लेकर चलना है, क्योंकि यही है कि 3 आवर्स के अंदर आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। 3 आवर्स के अंदर पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पार्ट ए को कितना टाइम देना है, पार्ट बी को कितना टाइम देना है, पार्ट सी को आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूँ। ये रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। तो प्री डिटरमिनेट द टाइम, आज ही डिसाइड करो कि आप पार्ट ए को कितना टाइम दोगे, पार्ट बी को आप कितना टाइम दोगे और पार्ट सी को कितना टाइम दोगे, ठीक है। मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था, उसमें बताया था कि आपको 1 आवर्स 20 मिनट्स आप पार्ट सी को दे सकते हैं, 1 आवर आप पार्ट बी को दे सकते हैं और 20 मिनट्स आप पार्ट ए को दे सकते हो। बचे हुए 20 मिनट्स में आप रिव्यू कर सकते हो, 20 और 20 या 15 मिनट जो भी आपको मिलेंगे उसमें आप रिव्यू कर सकते हो। तो ये टाइम है, ठीक है। नॉट मोर देन 1 मिनट 10 सेकेंड्स। हो सकता है कि आपको कहीं पर 1.5 मिनट लग जाए, कहीं 2 मिनट लग जाए, कोई किसी में 30 सेकंड में भी सॉल्व हो जाएगा। तो नॉट मोर देन 1 मिनट एंड 10 सेकंड एंड 20 सेकंड्स इन द क्वेश्चंस, है ना। रीड एवरी वर्ड, स्पेशली आपका इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट जो होते हैं ना, उनको आपको प्रॉपर रीड करना है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, इनकरेक्ट, ठीक है। और जो आपको श्योरिटी के साथ आते हैं उनको टिक कर देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं बाद में टिक करूँगा और बाद में आपका टाइम चले जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा तो हम टिक नहीं कर पाते। तो जो श्योर है आप 100% उसको टिक करो, और जिसमें आपको डाउटफुल है, आप 80-20 हो, 70-30 हो, तो उसमें आप रिव्यू में ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट 30 एंड 20 मिनट्स, ये 30 मिनट्स या मिनिमम 20 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखना है। जो डाउटफुल क्वेश्चंस आप रखते हो उसको रिव्यू, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन में से अगर आपने 50% क्वेश्चन भी आपके राइट आ गए तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। अब 100% भी राइट नहीं आ रहा है डाउटफुल को, 50% भी आ जाते हैं तो आपका काम बन जाता है, ठीक है, कम बन जाता है। तो अब बात आती है कि कितने क्वेश्चंस पार्ट सी से करें, कितने क्वेश्चंस पार्ट बी से करें, मैक्सिमम कितने क्वेश्चन पार्ट ए से करें, है ना। ये डाउट बहुत बार बार आता है। तो पार्ट सी से आपको 25 क्वेश्चन करना ही करना है किस भी हालत में, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 25 करना ही करना है, ठीक है। पार्ट बी से मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 आप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट ए से आप मिनिमम 5 क्वेश्चंस आपको करना है, मिनिमम,
और मैक्सिमम आप 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो 15। बट ये मिनिमम जो है ये आपको मिनिमम टारगेट होना चाहिए, मिनिमम इतने होने ही करने, 25 आपके मिनिमम होंगे। और अगर उससे ज़्यादा करना है तो आपसे 35, इसमें तो मिनिमम और मैक्सिमम उतनी है। जब तक आप 25 नहीं करते हो पार्ट सी में, जब तक आप बॉर्डर लाइन के बाहर नहीं निकलते हो, बॉर्डर लाइन के बाहर निकलने के लिए पार्ट सी में 25 क्वेश्चंस को करना ही करना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैंने आपके 10 मिनट लिए हैं, बट ये 10 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने दिल पे हाथ रख के ज़रूर बोलिएगा ऑल इज़ वेल। और इस बार आपका JRF ज़रूर निकलेगा, डोंट वेरी बच्चों, डोंट वेरी, बिल्कुल निकलेगा JRF। आपकी प्रिपरेशंस पर आपको भरोसा रखना है, अपने माइंड पर आपको भरोसा रखना है, आपका रिजल्ट ज़रूर आने वाला है। ठीक है, तो इस सोचना नहीं कि क्या होगा, आपको बस अपना 100% दे के आना है। तो कौन है जो अपना 100% देंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 100% दोगे या नहीं दोगे। ठीक है, और अगर आप अपना 100% दोगे तो आप ज़रूर JRF निकालोगे, जूनियर रिसर्च फेलो आपके हाथ में होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। होपफुली इस सेशन से आपको कल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्लैरिटी मिल चुकी होगी। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।